हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है व्रत। अनीता बड़ी मेहनत से अपनी देवरानी वैशाली के लिए कट्टू के आटे की पूड़ी, आलू की रसे वाली सब्जी, लौकी की सूखी सब्जी, धनिया की चटनी, मीठे में आलू, मेवे का हलवा थाली में सजाकर उनके कमरे में पहुंची। मगर उसके कानों ने जो सुना उसे सुन कमरे की दहलीज पार न कर पाई। माँ, सच में एक नंबर की बेवकूफ़ जेठानी मिली है। मेरा आज मन था व्रत का खाना खाने का। जरा सा झूठ बोल दिया कि आज मेरा गुरुवार का व्रत है तो वे तुरंत व्रत की थाली बनाने जुट गईं। जबकि आज मम्मी जी ने मक्की की रोटी और सरसों का साग और गुड़ के लड्डू बनाने के लिए बोला था। आपको तो पता ही है मैं यह सब नहीं खाती। सरसों का साग देखकर मुझे ही खाती है। बस मैंने थोड़ा सा प्यार से क्या बोला और भाभी तैयार हो गई इतना सारा खाना बनाने के लिए। ससुराल में ऐसी बेवकूफ़ जेठानी मिल जाए तो फिर क्या कहने। वे तो बड़े हो या छोटे बच्चे सभी से पूछ पूछ कर उनकी पसंद का खाना बनाती हैं। फिर चाहे उसके लिए रसोई में खड़े खड़े उनकी टांगें ही क्यों न टूट जाएं। बीमार हो जाती हैं फिर भी दवा खाकर काम करती हैं। और सासू माँ तो उन्हें अपने पैरों के नीचे दबा कर रखती हैं। कभी उनसे ठीक से बात नहीं करती और मुझे अपने सिर का ताज बनाकर रखती हैं। वजह है माँ, तुम्हारे दिए गए तोहफे, साड़ी, लिफाफे और पिछली बार जो पग फेरे में तुमने सोने की अंगूठी दी थी उसका गुणगान तो पूरे रिश्तेदारों और मोहल्ले में किया उन्होंने। कहा मेरी छोटी बहू के बराबर दूसरे मिलेगी नहीं। स्पीकर ऑन था, उधर से आवाज़ आई, फिर तो तू ऐसी जेठानी से बनाकर रखना जो थोड़े से प्यार से बोलने पर पिघल जाए। ऐसा करना, अपनी पहनी हुई साड़ी गिफ्ट कर देना। गरीब घर की है, तेरी उतरन से ही खुश रहेगी और तेरा काम बिना कहे कर दिया करेगी। जैसा तू बता रही है, अगर इतनी बेवकूफ़ है तो कल को तेरे बच्चे तो बिना टेंशन के पल जाएंगे। सुनकर अच्छा लगा। मेरी बेटी राज करेगी, उस घर में राज। ऐसा बोलने वाली और कोई नहीं वैशाली की माँ थी। अनीता की आंखों से आंसू बहने लगे। आखिर मेरे साथ ही ये सब क्यों होता है। कहीं मैं अच्छा करने जाती हूँ वहीं लोग मेरी मजबूरी समझ उसका फ़ायदा उठाते हैं। इस घर में आए 3 साल हो गए। सोचा था अपने अच्छे व्यवहार से सबको अपना बना लूँगी, सास ससुर को माता पिता, देवर को भाई मानूंगी। मगर उसका आगे आगे सारा काम करने की वजह से सब उसे बेवकूफ़ समझने लगे। सास ससुर ने जहाँ सेविका वहीं देवर ने उसे नौकरानी बना दिया। पति से शिकायत की तो वह अपने परिवार वालों के खिलाफ कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थे। इसलिए जो हो रहा था चुपचाप सहन किया। फिर जब देवर की शादी तय हुई तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। सोचा खुद की कोई बहन नहीं थी तो देवरानी को अपनी छोटी बहन बना लूँगी और अपना दुख सुख बांट लूँगी। मगर उसके घर में आते ही सास ससुर उसके गुणगान करते नहीं थकते, बात बात पर उसकी तुलना करते। देवर किसी काम में हाथ लगाने नहीं देते। 2 महीने हो गए, वैशाली ने रसोई के दर्शन नहीं किए। हाँ, जब कुछ भी अच्छा खाने का मन करता तो भाभी से मीठी मीठी बातें बोल उनसे अपना काम निकलवा लेती। वह भी बाबरी सी, प्यार के 2 बोल सुनते ही पिघल जाती और अपनी छोटी बहन समझ उसके हर काम को बिना वक्त गवाए कर देती। आज भी वही हुआ। पूरी रसोई बन चुकी थी मगर उसके कहने पर दोबारा सफाई कर व्रत का खाना बनाया जो कि ज़रूरी नहीं था। मगर उसका मन रखने के लिए अनीता ने इतनी मेहनत करने से गुरेज नहीं किया। साथ में वैशाली को अच्छे से पता था सासू माँ की महिला मंडल की औरतें शाम को आ रही हैं। उनके लिए भी नाश्ते में समोसा पकौड़े तैयार करना था। किसी ने सही कहा है, सीधे लोगों को ही मूर्ख बनाया जाता है, कभी प्यार से तो कभी फटकार से। क्योंकि वह अपनी बात दूसरों तक पहुंचा नहीं पाते। मगर अब और नहीं, आखिर में कितना सहूँगी, कब तक दबती रहूँगी। आखिर मैं इस घर की बड़ी बहू, तो जो सम्मान छोटी बहू को दिया जाता है वहीं बड़ी बहू को भी मिलना चाहिए। सोच थाली लेकर वापस चली गई। थोड़ी देर बाद वैशाली ठिठलाती हुई रसोई में पहुंची। भाभी, मेरे व्रत का खाना दे दीजिए, मुझे भूख लगी है। मुझे लगा आप कमरे में लेकर आएंगी। वैशाली, आज अचानक 2 महीने बाद तुम्हारा गुरुवार कहाँ से आ गया। आज तक तो तुमने व्रत किया नहीं। अनीता ने सवाल दागा। वैशाली सकपकाते हुए बोली, जी भाभी, वो तुम्हारा कोई व्रत नहीं था ना। वैशाली सिर झुकाए खड़ी थी। सुनो, आइंदा मुझसे इस तरह का मजाक मत करना। दूसरा, व्रत का सारा खाना मैं खा चुकी हूँ। तुम्हें ज़्यादा भूख लगी हो तो खुद बना लो और आज से दोपहर का खाना मैं, रात का खाना तुम बनाओगी। 2 महीने हो गए, तुम्हारी मेहंदी पूरी तरह उतर चुकी है। अब तुम्हें रसोई में आने से परहेज नहीं होना चाहिए। अनीता को जोर सा बोलता हुआ देख छोटा बेटा मोहन और सास नीलिमा जी दौड़ी दौड़ी रसोई में पहुंची और बोली, बड़ी बहू, ये क्या तरीका है छुटकी से बात करने का। बेचारी नहीं है तो तुमने उसे अकेला समझ लिया। मैं उसके साथ खड़ी हूँ, ज़्यादा हुक्म चलाने की ज़रूरत नहीं है, समझी। जैसा होता चला आया है वैसा ही होता रहेगा। हमेशा याद रखना, ये घर मेरा है, यहाँ मेरे नियम चलेंगे। बोल सर से सर का पल्लू ठीक करने लगी।
माँ जी, माना ये घर मेरा नहीं है तो फिर कायदे से ये घर आपका भी नहीं है। जैसे मैं इस घर की बहू वैसे आप भी इस घर की बहू हैं और सभी बहुओं के लिए घर के नियम एक जैसे होने चाहिए। जैसे मैं पिछले 3 सालों से इस घर का सारा काम करती आई हूँ, अब मेरी देवरानी को भी इसका हिस्सा बन जाना चाहिए और हम दोनों का काम आधा आधा बट जाना चाहिए। इसलिए आज शाम के चाय नाश्ते और खाने की व्यवस्था वैशाली करेगी और हर रोज़ करेगी। नीलिमा जी ने देखा बेटा रोहन अपने कमरे की तरफ जा रहा था तो चिल्लाती हुई बोली, देख रहा है तेरी पत्नी को कैसा मुंह खोले खड़ी है, मुझसे जबान चलाती है, घर के नियम कायदे कानून बदलने चली है, समझा ले वरना 2 मिनट नहीं लगेगी मुझे इस घर से बाहर निकालने में। फिर जाए अपने मायके, मुझे परवाह नहीं। एक लंबी सांस भरते हुए रोहन बोला, माँ वैसे अनीता का एक एक शब्द सही है। जब अनीता और वैशाली दोनों ही इस घर की बहू हैं और अब इस घर को संभालने की जिम्मेदारी दोनों की है तो फिर लड़ाई किस बात की, बांट दीजिए ना जिम्मेदारियों को आधा आधा। आप क्यों इतना परेशान होती हैं? और फिर इतने सालों से अनीता ने आपकी सेवा में कौन सी कमी रखी है जो आप आज उसकी एक बात नहीं मान सकती? और अगर आप ऐसा नहीं करेंगी तो मुझे लगेगा आप अपने दोनों बेटों के बीच भेदभाव करती हैं, वैसा ही आप अपनी बहुओं के बीच भी रखती हैं। अपने बड़े बेटे रोहन की बात सुन नीलिमा जी का मुंह खुला रह गया। इतने सालों बाद बेटे ने अपनी दिल की बात कही और गलत भी कहा थी। जहां एक तरफ रोहन पर उन्होंने पूरे घर परिवार की जिम्मेदारी डाल दी थी, वहीं मोहन को अपने मन की करने की खुली छूट दे रखी थी। जहां रोहन अपनी नौकरी से पूरे परिवार को पाल रहा था, वहीं मोहन अपना बिजनेस करने के बाद भी एक फूटी कौड़ी घर में नहीं देता। फिर भी अपने माता पिता का बहुत लाडला था, बस इसलिए क्योंकि वह छोटा था। और आज नीलिमा जी वैसा ही व्यवहार अपनी दोनों बहुओं के बीच में कर रही थी जो कि पूरी तरह गलत था, जिसका नाजायज़ फ़ायदा कहीं ना कहीं मोहन और वैशाली दोनों उठा रहे थे। तब नीलिमा जी बोली, जैसा होता चला आ रहा है उसे बदलने का वक्त आ गया है। बड़ी बहू ने सही कहा, वैशाली आज से ही तुम अपनी जिम्मेदारी संभालो और अब से रोहन मोहन दोनों घर के खर्चे आधे आधे बांटेंगे। जो भूल मुझसे हुई अब मैं ज़रूर सुधारूंगी। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।